सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज विश्वास एंड वेलकम टू हाय सर। हाय सर मतलब आपकी स्टडी, आपकी एजुकेशन, बस। आज से मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आज से हमारी एक इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे हम इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होते हैं, रिलेटेड टू आपकी ग्रामर हुई, इंग्लिश ग्रामर, चाहे आपकी स्पोकन इंग्लिश हुई, चाहे आपकी प्रोनाउंसिएशन जिसको हम एक्सेंट बोलते हैं क्या वो हुए, सारी प्रॉब्लम्स को हम कवर अप करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दूं, जो क्लासेस आने वाली हैं, जो चैप्टर्स मैं रिकॉर्ड करके आपके लिए डालूंगा, वो आपकी 9th, 10th, 11th, 12th में आपकी सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, जिसमें भी आपके सारे एनसीईआरटी पैटर्न एप्लीकेबल होता है, उससे रिलेटेड मैं सारी वीडियोस डालूंगा। एंड इवन बाद में मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ग्रामर के, वो इस लेवल तक के पढ़ाऊंगा कि जो आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तक में आते हैं, वहाँ पे भी आपको हेल्पफुल रहेंगे, वहाँ पे भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। ये आज की बस एक नॉर्मल सी इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें आज हम कोई ऐसा टॉपिक ग्रामर का नहीं पढ़ने वाले। आज बस हमें एक इंग्लिश की जो इंपॉर्टेंस है, उसका जो ओरिजिनेशन है, आखिर ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये जानने वाले हैं। बिकॉज एज अ चाइल्ड, एक मतलब चाइल्डहुड में, बचपन में भी मेरे दिमाग में कई बार क्वेश्चन आता था कि हमारी लैंग्वेज हिंदी है, फिर भी हम इंग्लिश पढ़ते क्यों है, आखिर क्यों इतनी ज़रूरी है इंग्लिश। तो आज हम बेसिकली 3 क्वेश्चन को टैकल करेंगे। पहला क्वेश्चन, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज कब बनी। सेकंड क्वेश्चन, क्या इंग्लिश वाकई में दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। एंड थर्ड क्वेश्चन, इंग्लिश की आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इंटरनेशनल लैंग्वेज कब बनी। आपको क्लियरली बता दूं, आज तक कभी भी ऑफिशियली ऐसे डिक्लेयर नहीं किया गया कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। असल में ये हुआ था कि 17th, 18th और 19th सेंचुरी में, इस टाइम पर जो ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक पर था, यानी ब्रिटिश एम्पायर का जो एक्सपेंशन है, जो उसका विस्तार है, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट हो चुका था, या फिर कह लीजिए ऑलमोस्ट 1/4 पार्ट में हो चुका था दुनिया में, और कई सारे मेजर कंट्रीज पे उन्होंने रूल कर लिया था, वहाँ पे उनकी जो शासन था। तो इसी वजह से क्या हुआ, उन लोगों ने जहाँ भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ भी उनका जो रूल है, वहाँ पर उन्होंने अपनी उस लैंग्वेज को एप्लीकेबल करवाया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में डाला। अब ऑब्वियसली जब ये मान लो गवर्नमेंट ही इंग्लिश से चल रही है, तो एक अधिकारी को भी, आज उनके अंडर जो काम कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, उनको भी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से इंग्लिश जो है पूरे वर्ल्ड वाइड चलन में आई, और यही रीज़न था इंग्लिश का इंटरनेशनल बनने का। इंटरनेशनल मानी जाती है, ये कोई डिक्लेरेशन नहीं है। अब ऑब्वियसली ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए भी है बिकॉज आप जानते हो, वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और जो भी सोफिस्टिकेटेड कंट्री है, आप जानते हो कौन सी है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए में भी क्या हुआ, यूएसए में भी ये हुआ कि आप जानते हो कोलंबस जो गया था, जिसने यूएसए की खोज भी की थी। खोज का मतलब ये है कि उसको ढूंढा था आखिर दुनिया के नक्शे में कहाँ पर है। तो क्या हुआ कि ये सब यूरोप के थे। अब यूरोप के होने की वजह से इन्होंने क्या किया, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को वहाँ पर यूएसए में एक्सपेंड किया, और वही लैंग्वेज यूएसए में आज एक नेशनल, उनकी नेटिव लैंग्वेज बन गई। अमेरिकन की जो लैंग्वेज बन गई, क्या बनी, इंग्लिश बनी। अब चूंकि अब ऑब्वियसली सारी कंट्रीज उसी को फॉलो करती हैं, टेक्नोलॉजीज के मामले में सब चीज़ों में इंग्लिश आ रही है, तो हर किसी को इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन का आपका आंसर सिंपल ये होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में आता है, मैंने आपको बिना पूछे क्लियर कर दिया। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है, क्या वाकई में इंग्लिश इतनी ज़्यादा दुनिया में बोली जाती है। इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। देखो, कभी भी कोई लैंग्वेज अगर बोली जा रही है दुनिया में, तो उसको डिसाइड करने के, वो ज़्यादा बोली जा रही है, कम बोली जा रही है, इसके 2 हमारे पर्सपेक्टिव होते हैं। पहला पर्सपेक्टिव कहता है कि उसे कितने लोग बोल रहे हैं, और सेकंड पर्सपेक्टिव कहता है कि उसे कितने एरिया में बोला जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, तो आप जानते हो पॉपुलेशन में अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा लोग कौन सी भाषा को बोल रहे हैं, तो आप जानते हो चाइना की। अब देखो, इंडिया की मानता हूँ ज़्यादा हो चुकी है, बट इससे पहले चाइना की हाईएस्ट पॉपुलेशन थी, मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन था, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हमारा चाइना है। तो चाइना की वजह से क्या हुआ, चाइना में जो लैंग्वेज है मैंडरिन, जो उनकी लैंग्वेज है खुद की, इसीलिए वो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज में आई। सबसे पहले चाइनीज़ है, जो मैंडरिन बोला मैंने आपको, मैंडरिन। सेकंड स्पेनिश, एंड थर्ड पे आती है इंग्लिश। स्पेनिश क्यों, बिकॉज स्पेनिश पहले चलती थी, उसके बाद इंग्लिश का, तो ब्रिटिश एम्पायर के आने के बाद इंग्लिश की शुरुआत हुई थी। ये हुआ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो आप जानते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया क्या होगा, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ एरिया इंग्लिश सबसे फर्स्ट पे आएगी, एंड सेकंड पे आपकी कौन सी रहेगी, स्पेनिश, और थर्ड पे आपकी रहेगी फ्रेंच। इस तरीके से रहने वाला है। बाकी अगर ऑनेस्टली अगर बात करी जाए कि अगर हम नॉन नेटिव स्पीकर्स को ले लें, मतलब यहाँ पॉइंट आता है, नॉन नेटिव स्पीकर्स का मतलब क्या है, मतलब ये कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, इंडिया में जो हिंदी मतलब मोस्टली बोली जाती है, तो इंडिया में जो लोग हिंदी बोल रहे हैं हम उनको काउंट करेंगे, ये हम नेटिव हैं। बाहर कोई अदर कंट्री में हिंदी बोल रहा है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे, ये नेटिव स्पीकर्स को काउंट करना होता है। यही इंग्लिश के केस में हुआ। बट अगर मैं नॉन नेटिव की बात करूँ, यानी पूरे दुनिया में सब लोग जो बोल रहे हैं लैंग्वेज, एक ऑन एन एवरेज बात करूँ, तो इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है इन टर्म्स ऑफ एरिया और पॉपुलेशन, दोनों तरीके से, हर तरीके से, ठीक है। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो चुका। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि आखिर इंग्लिश की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है।
इंपॉर्टेंस इसलिए बिकॉज आपको मैं ये पॉइंट पहले क्लियर कर चुका हूँ, सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी जो है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजोन है, सारी आप जानते हो किस लैंग्वेज पे वर्क करती है, जो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसको माना जाता है इंग्लिश को, उस पर काम करती है। सो क्या हुआ, इसी वजह से क्या है कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ऑब्वियसली अगर मेरे को जॉब चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो मैं उनमें से कंपनी के पास जाऊँगा। अब उनमें से कंपनी के पास जाने के लिए मेरे को इंग्लिश आनी चाहिए, इसीलिए इंग्लिश सीखी जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि हिंदी होते हुए हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट ठीक है। अब मैं आपको बस लास्ट टाइम आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके बाद से हमारी जो सेशंस आने वाले हैं, जो क्लासेस आने वाली हैं, वो आपके 9, 10, 11, 12 की इंग्लिश से रिलेटेड होगा। कि आपकी जो क्लासेस आएंगी बाद में, अब वो 9, 10, 11, 12 की रहा करेंगी इंग्लिश की। उसमें ग्रामर भी होगा, आपकी एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सारी जो टॉपिक्स मैं क्लियर कराऊंगा। एंड आपको पता है, अभी जिस मैंने बताया कि स्पेनिश भी काफ़ी अच्छी खासी बोली जाती है वर्ल्ड में। सो बस एक कह लीजिए आपके लिए एक एक्साइटिंग न्यूज़ है कि अगर इन केस आपकी ओर से इस चैनल को, हाय सर को, काफ़ी अच्छा प्यार आता है, सपोर्ट आता है, तो ऑब्वियसली मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे चैनल पे स्पेनिश भी पढ़ाऊंगा इंग्लिश के बाद। अब चूंकि स्पेनिश जो है इंग्लिश से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, को रिलेटेड है, कनेक्टेड है, इसीलिए पहले आपको इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद आप स्पेनिश सीख सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस लैंग्वेज को सीखने के लिए लोग हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, मैं आपको पूरा यूट्यूब पर अपने इस चैनल पे हाय सर पे फ्री में पढ़ाऊंगा भाई। सो प्लीज़ यहाँ पे सपोर्ट दिखाते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए कीजिएगा बिकॉज ताकि आपको जो मेरी वीडियोस आएंगी उसके बारे में पता रहे। मैं आपके खुद के नॉलेज के लिए, आपके खुद के बेनिफिट के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, बाकी कनेक्टेड रहिएगा, बाकी मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा इंग्लिश से रिलेटेड। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड आदियोस, मिलते हैं।